हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं डेंगू फीवर ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि डेंगू बुखार के इलाज में किन दवाइयों का उपयोग किया जाता है। इन सभी दवाइयों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, उन सभी दवा का उपयोग खुद से बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से कोई भी दवा का उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे। चलिए हम जानते हैं डेंगू बुखार होता क्या है या फिर से डेंगू बुखार क्या है। मैं दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में भी डिफिनेशन लिख रखा हूँ, साथ ही साथ हिंदी में भी डिफिनेशन जो है वो लिख रखा हूँ। तो अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो या फिर से इंग्लिश मीडियम वाले हो तो होपफुली आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे मैं जो है वो हिंदी में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो डेंगू बुखार एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि वायरस के कारण होता है और यह संक्रमित मच्छर एडिस मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। यह मच्छर वेक्टर वाहक की तरह इस वायरस को शरीर में पहुंचाने का जो है वो काम करता है। अगर आप सिंपली और हिंदी भाषा में समझे तो दोस्तों यहाँ पे डेंगू फीवर जो होता है ना, वो एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि यहाँ पे मच्छरों के द्वारा इंसान के बॉडी में फैलाई जाती है, ठीक है, जिसके वजह से हमें क्या हो जाता है, तो डेंगू बुखार हो जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर डेंगू बुखार हो गया है तो उसे क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकती है। तो आई पेन, आँखों में दर्द होना, फीवर, बुखार होना, उसके साथ साथ मसल पेन, ठीक है, मांसपेशियों में दर्द होना, हेडेक, सर दर्द करना, बोन पेन, हड्डियों का दर्द होना, ज्वाइंट पेन, ठीक है, हड्डियों की जो ज्वाइंट होती है उसमें दर्द होना, नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना या उल्टी होना, ज्वाइंट पेन, मैंने अभी आपको बताया कि हड्डियों में दर्द होना या हड्डियों की जो ज्वाइंट होती है उसमें दर्द होना, रैश, ठीक है। तो ये सभी सिम्टम्स जो है ना, वो किसी भी व्यक्ति को अगर डेंगू हो गया है तो ये सभी सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलती है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को जो है वो डेंगू बुखार हो गया तो उसमें कौन कौन सी टेस्ट कराई जाती हैं, कौन कौन सी टेस्ट करा के हम पता करते हैं कि इस व्यक्ति को जो है वो डेंगू बुखार हो गया है। तो सबसे पहली टेस्ट जो आती है वो दोस्तों यहाँ पे NS1 रैपिड डेंगू एंटीजन टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है, तो IgM एंड IgG एंटीबॉडी टेस्ट होता है, ठीक है। अब हम चलिए जानते हैं सेकेंड टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों ये हमारा जो सेकेंड टेस्ट होता है इसमें डेंगू फीवर में, तो CBC मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। इसमें क्या होता है, तो TLC मतलब कि टोटल ल्यूकोसाइट, WBC काउंट जो है वो कम हो जाता है। देखिए किसी भी व्यक्ति को अगर डेंगू बुखार हो गया है ना तो उसमें WBC काउंट जो है ना वो कम हो जाता है। अगर हम CBC मतलब कि कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराते हैं तो WBC की काउंटिंग जो है ना वो कम हो जाती, तो इससे भी पता लगाया जाता है कि उस व्यक्ति को जो है ना वो डेंगू बुखार हो गया। कुछ और भी टेस्ट हैं जिससे कराने के बाद हम कंफर्म कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को जो है वो डेंगू बुखार हुआ है या फिर से नहीं। जैसे कि अगला टेस्ट हमारा है थर्ड टेस्ट, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टेस्ट, जिसमें हमारा क्या होता है, तो प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का अगर प्लेटलेट काउंट कम हो गया तो उसे जो है ना वो डॉक्टर ज़्यादातर टाइम सलाह देते हैं पपीता खाने के लिए, ठीक है। तो अगर वो व्यक्ति पपीता खाता है तो यहाँ पे प्लेटलेट्स काउंट अगर किसी व्यक्ति का कम हो गया तो उसकी वजह से भी यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे फोटोज में लगा रखे हैं। तो क्या होता है ना कि डेंगू फीवर में जो है वो व्यक्ति की प्लेटलेट काउंट्स भी कम हो जाती है इस बुखार के कारण, ठीक है, जिसे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टेस्ट से कंफर्म करते हैं कि प्लेटलेट्स कम हुई तो कितनी कम हुई है। उसकी वजह से प्लेटलेट्स इंक्रीज करने की या नॉर्मल करने की जो है वो हम मेडिसिन चलाते हैं। अब चलिए जानते हैं हम लोग यहाँ पे अगली टेस्ट के बारे में कि कौन सी नेक्स्ट टेस्ट जो है वो कराई जाती है। तो अगली टेस्ट दोस्तों हमारी आती है LFT। LFT का मतलब क्या हो गया, तो देखो लीवर
फंक्शन टेस्ट। LFT टेस्ट का मतलब हो गया लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें हमारा क्या होता है, तो SGPT एंड SGOT का लेवल बढ़ जाता है। समझ रहे हैं ना आप। लीवर फंक्शन टेस्ट हम जब कराते हैं और किसी व्यक्ति को निमोनिया हो गया है तो उसमें क्या होगा, तो SGPT एंड SGOT का लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम दवाइयों के बारे में जानते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको इन सभी दवाइयों की जानकारी जो है वो लंबे समय तक रहे, याद रह सके, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। उससे पहले हम जान लेते हैं कि डेंगू फीवर में जो है वो किन किन दवाइयों का हमें उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, दवाइयों को अवॉइड करना है। तो नसेट क्लास की मेडिसिन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्लास की मेडिसिन, पेन किलर एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, इन सभी दवा का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्लेटलेट्स के फंक्शन को क्या कर देता है, इंटरफेयर कर देता है। तो इसलिए जो है वो हमें नसेट क्लास की मेडिसिन, स्पेशली जो पेन किलर्स होते हैं आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, इन सभी का इस्तेमाल डेंगू बुखार में हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि डेंगू बुखार में और किन दवाइयों को जो है वो अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो एंटीबायोटिक्स का भी यूज़ नहीं करना चाहिए डेंगू बुखार में। कुछ एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, तो एमॉक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सिसिलिन, सिफैलेक्सिन, ठीक है। तो इन सभी दवा का भी जो है वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। किसमें नहीं करना है, तो डेंगू बुखार में जो है वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब हम चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी वार्निंग साइन जो है वो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद तो मैं आप लोगों को दवाइयों के बारे में बता ही दूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जितनी भी दवाइयों की जानकारी दी जाएगी, उन सभी दवा का उपयोग जो है वो आपको खुद से बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम जान लेते हैं वार्निंग साइन क्या है यहाँ पे डेंगू के। तो फीवर खत्म होने के बाद जो है 2-3 दिन बाद, ठीक है, खून की उल्टी, ब्लड वोमिटिंग होना, दिन भर में 2 या 3 बार उल्टी आना, ब्लीडिंग गम, मसूड़ों में खून आना, तेजी से प्लेटलेट्स काउंट कम होना। तो ये सभी सिम्टम्स जो है ना वो आपको डेंगू बुखार के खत्म होने के 2-3 दिन बाद तक देखने के लिए मिलेगी। तो इससे क्या है ना कि आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि हमारा डेंगू फीवर जो है वो ठीक हो चुका है, ठीक है। ये सभी सिम्टम्स, लक्षण जो है ना वो डेंगू बुखार के खत्म होने के 2-3 दिन तक जो है वो ये सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब चलिए हम जानते हैं डेंगू फीवर में किन किन दवाइयों का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, किन दवाइयों का हम उपयोग करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन जो आती है वो दोस्तों कैरीपिल आती है। ये सिरप भी आता है, ठीक है, और कैरीपिल यहाँ पे टैबलेट भी आता है। और मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूँ तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट टैबलेट, मतलब कि पपीते का जो पत्ता होता है ना उसी से ये टैबलेट बना हुआ है। और अभी मैंने आपको बताया कि डेंगू में क्या होता है, हमारा प्लेटलेट काउंट जो है ना वो तेज़ी से कम हो जाता है। तो उसे मेंटेन करने के लिए, उसे नॉर्मल करने के लिए हम पपीता खाते हैं, ठीक है, चाहे वो पपीते के पत्ते का काढ़ा बना के पिएं या फिर से एक फल पपीता खाएं। तो उससे क्या होता है, हमारा प्लेटलेट काउंट जो है वो नॉर्मल होता है। तो उसे मेंटेन करने के लिए टैबलेट भी आती है, सिरप भी आती है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो हम कर सकते हैं। अब चलिए हम जानते हैं इन दवाइयों का डोज जो है वो कितना लिया जाता है। जिस भी पेशेंट को डेंगू बुखार हो गया है तो उसे डोज कितना देना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या करता है, फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, डोज में यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। तो इंक्रीज लेवल ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है, डेंगू फीवर में क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो ये क्या करता है, हमारे प्लेटलेट्स को जो है वो इंक्रीज करता है। क्या कौन से करता है, तो कैरीपिल। कैरीपिल किससे बना हुआ होता है, तो पपीते के पत्ते से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके डोज के बारे में बात करें तो 16 साल से कम के पेशेंट को सिरप और 18 साल से ज़्यादा के पेशेंट को टैबलेट हम देते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूँ, तो होपफुली आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि कितना डोज और कैसे देना है। तो अगर कोई बच्चा 1 से लेके 5 साल का है तो उसे 5 ml हमें सिरप देना है। कितने दिन में कितना बार देना है, तो TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार, और उसे कंटिन्यूसली 5 दिनों तक देना है।
ठीक है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे 5 से लेके 18 साल का है तो उसे 10 ml देना है। टीडीएस देना है। टीडीएस का मतलब हो गया दिन में 3 बार और 5 दिनों तक उसे कंटिन्यूसली देनी है। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति या कोई बच्चा ही मान लो 18 साल से ज़्यादा का है, ठीक है, पेशेंट है, तो उसे हमें टैबलेट देना है। और कितना देना है दिन भर में, तो टीडीएस दिन में 3 बार 5 दिनों तक उसे कंटिन्यूसली देना है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को ओडी, ठीक है, बीडी, टीडीएस ये देखने के लिए मिलता है, क्यूआईडी ये सभी देखने के लिए मिलता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखो ओडी का मतलब होता है दिन में 1 बार, ठीक है, बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार और टीडीएस का मतलब होता है दिन में 3 बार, ठीक है, और वहीं पे क्यूआईडी का मतलब होता है दिन में 4 बार। तो ये चीज़ का आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ये सैंपल देखने के लिए मिलता है तो आप लोग समझ जाना कि यहाँ पे इसका उपयोग जो है वो हमें दिन भर में कितना लेना है या फिर से डोज जो है वो हमें कितनी लेनी है। अगली मेडिसिन जो हमारी आती है वो दोस्तों हेपामर्स टैबलेट आता है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो जिन मरीजों का एसजीपीटी एंड एसजीओटी का लेवल बढ़ा होता है तो उसे कम करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बता ही रखा कि टेस्ट कराते हैं तो उसमें पता चलता है कि एसजीपीटी बढ़ा हुआ है या फिर से क्या है। तो उससे अगर बढ़ा हुआ है पेशेंट का तो उससे कम करने के लिए हम किस मेडिसिन का उपयोग करेंगे, तो हेपामर्स का हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। डोज कितना लिया जाता है, तो देखो यहाँ पे जो 18 साल प्लस के हो गए, अडल्ट हो गए, उसे बीडी देते हैं। बीडी कहने का मतलब कि दिन में 2 बार उन्हें क्या करना, उपयोग करना है। उसके साथ साथ फीवर को कम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो पैरासीटामोल टैबलेट का हम इस्तेमाल करते हैं। इसका डोज जो है वो बीडी या टीडीएस दे सकते हैं, दिन में 2 या 3 बार इसका उपयोग करते हैं। तो जानते हैं नेक्स्ट डेंगू फीवर ट्रीटमेंट मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे डेंगू फीवर में क्या होता है ना कि लॉस ऑफ वाटर भी हो जाता है, मतलब कि हमारा बॉडी फ्लूइड्स की जो है ना वो लॉस हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो उससे मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे D5 या DNS या RL या SN इन सभी का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, तो बॉडी फ्लूइड्स लॉस हो जाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, तो यहाँ पे हमारे बॉडी फ्लूइड्स को वो मेंटेन रखता है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल सलाइन, RL रिंगर सलाइन, DNS डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, तो इनका उपयोग जो है ना वो हम कर सकते हैं। क्यों करते हैं, तो बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाती है। किस में लॉस होती है, तो डेंगू फीवर में लॉस होती है। तो उससे मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे इन सलाइंस का जो है वो उपयोग करते हैं। तो होपफुली आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि डेंगू फीवर का इलाज हम कैसे करते हैं। और दोस्तों ये सभी दवाइयाँ थी जिनका उपयोग करके डेंगू फीवर का जो है वो इलाज किया जाता है। इनमें से किसी भी दवा का उपयोग आपको खुद से बिल्कुल नहीं करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, उपयोग करना है। अगर आप खुद से कोई भी दवा का उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम या साइड इफेक्ट होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे। और आपको याद रखना है कि एंटीबायोटिक का उपयोग जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना है डेंगू फीवर में। उसके साथ साथ नसैड मतलब कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की मेडिसिन का भी उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके, ठीक है। और आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन है या फिर से पर्टिकुलर डिसीज पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बता देना। साथ ही साथ आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपके एक लाइक से हमें जो है वो काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।